तो आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इसको मिस ना करिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पेपर बेस्ट एंड बेस्ट हो रहे होंगे। बायोलॉजी के लिए बेस्ट ऑफ लक पहले से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन में होता क्या है। देखिए, जितने भी नेचर हैं, जिसमें भी सिंगल इंडिविजुअल है वो आइसोलेटेड है, ठीक है। जो भी स्पीशीज़ है, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज़ या मेजॉरिटी ऑफ लिव इन ए ग्रुप वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की जो डिफिनीशन आपको मेंशन करनी है, यहाँ से आपको कोट करनी है। ये वो बोलते हैं कि सिंगल इंडिविजुअल होनी चाहिए किसी एक स्पीशीज़ की, यानी कि जैसे बतख है तो बतख ही हो गई, मुर्गी है तो मुर्गी हो गई, ठीक है। या फिर कोई XYZ जानवर है तो जानवर हो गए, ठीक है। जयकाल है तो जयकाल हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियल इंटरब्रीड। पोटेंशियली इंटरब्रीड का मतलब है नहीं कि एक ही दूसरे के साथ जो है मेट करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रॉग है तो फ्रॉग के साथ रहेगा, ठीक है। लोटस है तो लोटस के साथ रहेगा, ठीक है। ये सब ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन में सिर्फ जानवर ही जानवर आए, तो आप सब चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ऑल। Although the term interbreeding imply sexual reproduction, a group of individual resulting even asexual reproduction is also generally considered to be a population, ठीक है। asexual reproduction को भी हम population बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम बात करते हैं, ठीक है। All the cormorant in a wetland में जो कॉर्मोरेंट होते हैं वो रैट होते हैं एबंडेंट ड्वेलिंग में, ठीक है। टीकुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक में, बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट में, ठीक है। लोटस कहाँ रहता है, पॉन्ड में। तो ये सब एग्जाम्पल है। तो ये इनकी क्या होती है, पॉपुलेशन होती हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन द वन ऑफ द कोप विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। ये सब बेकार है, इसको छोड़ो। इट इज़ अ पॉपुलेशन लेवल नेचुरल सिलेक्शन टू इवॉल्व डिजायर ट्रेड पॉपुलेशन इकोलॉजी देयरफॉर इम्पॉर्टेंट एरिया। दिस इज लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक, ठीक है। इसका लिंक जो है इकोलॉजी से पॉपुलेशन जेनेटिक में होता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन में कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डोंट। अब इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल है मे बी बर्थ और डेथ, ठीक है। जैसे मान ली कि एक इंडिविजुअल है, उसमें बर्थ भी होती है और डेथ भी होती है बेटा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इनकी कटती बढ़ती रहती है। तो बर्थ को बर्थ रेट बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं डेथ को। इन इंडिविजुअल पर कैपिटा बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हेंस द रेट जो होता है एक्सप्रेस होता रहता है, ठीक है। यानी कि जब एक इंसान जो है एक पॉपुलेशन में, कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई पॉपुलेशन में कोई मर जाता है, ठीक है, तो दूसरी तरफ वहाँ पर बर्थ भी होती है। तो ये आपको याद रखना है बेटा। एक एग्जाम्पल उन्होंने छोटा सा दिया हुआ है, एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट हैं लास्ट ईयर, ठीक है। थ्रू द रिप्रोडक्शन एक न्यू प्लांट एडेड, ठीक। 20 हैं जिसमें 8 और वो हो जाएंगे, तो यानी कि ऑफ स्प्रिंग कितने हुए, 8/20 हो गए। तो ये इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 20 थी, और प्रोडक्शन कितना हुआ, 8 हुआ। तो ये सब आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल भी यही दिया गया है। 4 इंडिविजुअल पॉपुलेशन इन लेबोरेटरी फ्रूट फ्लाई डाइड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। तो आपको याद रखना 40 में 4 जो है फ्लाइज मर गई, ठीक है। तो डेथ रेट जो है इनका इस तरह से होगा, ठीक। सेक्स रेशियो में क्या होता है बेटा, सेक्स रेशियो में आप देखते हो कि मेल फीमेल कितनी है, ठीक है। जैसे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन 1000 की है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। 60% का मतलब क्या होता है, 1000 में 60% का मतलब यानी कि 600 और 400 मेल हो जाएंगे, इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। पॉपुलेशन इन एनी कंपोज इंडिविजुअल डिफरेंट एज, अब उनकी एज भी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो बर्थ रेट डेथ रेट था, फिर हमने क्या बात करी, सेक्स रेशियो बात करी, फिर हमने क्या करी, एज ग्रुप है। एज ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें इन्होंने पिरामिड बना दिया है, ठीक है। पिरामिड में क्या होता है देखते हैं भाई। पिरामिड में जो होता है सबसे पहले ग्रोइंग है, स्टेबल है, फिर डिक्लाइन है बेटा। ये देखिए, ये एक्सपेंडिंग ग्रोथ है, ठीक है। प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से पहले, फिर प्रोडक्टिव फेज़ है, यानी कि ये प्रोडक्टिव फेज़ है,
ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्शन है, तो ये चीज़ है, स्टेबल में ये होगा और डिक्लाइन में ये होता है। इस तरह से इन्होंने डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है। चलो देखते हैं भाई सॉरी। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल ए नॉट अबाउट द स्टेटस इन हैबिटेट। ठीक है, ये बताता है कि क्या हैबिटेट का स्टेटस है, किस तरह के लोग रह रहे हैं। ठीक है, छोटे लोग रह रहे हैं या बड़े लोग रह रहे हैं, जिनकी एज है, एडल्ट है। ठीक है, वेदर वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश इन्वेस्टिगेट ए पॉपुलेशन बी आउटकम ऑफ द कॉम्पिटिशन इम्पैक्ट ऑफ द प्रीडेटर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब जो शिकार करते हैं। ठीक है, ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन वी ऑलवेज चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, और पॉपुलेशन साइज भी चेंज होता रहता है बेटा। ठीक है, अब जैसे मान ली कि 10 से लेस देन क्या है, साइबेरियन क्रेन एंड भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। ठीक है, इतना होता है, पॉपुलेशन यहाँ पे 10 से कम है। ठीक है, और गेट इनटू मिलियंस क्लाइडोमोनास इन पॉन्ड। ठीक है, एक जगह बहुत कम है, एक जगह बेपनाह ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसको एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें ये भी चीज़ बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। इफ़ द 200 कैरेट ग्रास को हम क्या कहते हैं, पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक नेम बताइए कैरेट ग्रास का, तो योर आंसर शुड बी टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, but a single huge banyan tree with a large canopy stating that population density of banyan is low relative to carrot grass among the underestimated enormous root। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, what does it mean about this line। ठीक है, this line indicate that compare to banyan tree with the carrot grass। ठीक है, because of carrot grass क्या होती है, ज़्यादा है, भले ही banyan tree ह्यूज हो। ठीक है, ह्यूज हो, बट इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी, कैरेट की। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये सब बोल बच्चन बातें हैं, इसको आप अपना बैठ के सुकून से रीड कर लिएगा। अब हम लोग थोड़ा से देखते हैं, ये सब टाइगर सेंसस के बारे में दिया हुआ, पगमार के बारे में दिया गया कि कैसे हम पता करते हैं डेंसिटी। ठीक है, अब जैसे मान लो टाइगर को चेक करते हैं, अब टाइगर नहीं मिला तो हम उसके पगमार को देखते हैं, तो ये सब चीज़ भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, किस तरह के पैरामीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करता है, चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ कितना चेंजेस हुआ है, डिपेंड वेरियस फैक्टर होना चाहिए, फूड की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, प्रीडेटर का प्रेशर होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए। तो ये सब पॉपुलेशन ग्रोथ को फैक्ट करते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होती है, दैट गिव्स द सम आइडिया हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लोरिश होती है या डिक्लाइन करती है, गिवन पीरियड ऑफ द टाइम फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करती है बर्थ रेट। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, जो हमारा इनिशियल डेंसिटी है, इनिशियल डेंसिटी में नेटेलिटी में बर्थ रेट ऐड हो जाएगी। ठीक है, मोर्टेलिटी में कितने लोग मरे हैं उस ड्यूरेशन में। इमिग्रेशन में क्या होता है, कम इनटू हैबिटेट्स फ्रॉम एल्सवेयर। फ्रॉम एल्सवेयर का मतलब इमिग्रेशन, IM। ठीक है, IM इन। ठीक है, मैं आया दूसरे हैबिटेट में। एमिग्रेशन का मतलब यानी कि लेफ्ट करा है, जो पर्टिकुलर हैबिटेट में लेफ्ट करा है। एमिग्रेशन में क्या होता है, लेफ्ट करा, इमिग्रेशन में इन करा, आई फॉर इनवर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें चार्ट दिया हुआ है। नेटेलिटी का मतलब यानी कि बर्थ से क्या होता है, स्पीशीज़ बढ़ जाएगी। डेथ से क्या होता है, स्पीशीज़ निगेटिव में चली जाएगी। इमिग्रेशन में क्या होता है, पब्लिक बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इमिग्रेशन से आउट हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ये फार्मूला छोटा सा नन्ना सा दिया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है NT है। T का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बर्थ और इमिग्रेशन में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड डेथ रेट NE इमिग्रेशन वर सब्ट्रैक्टेड। राइट, तो आपको याद रखना है। तो इसमें इन्होंने ये याद रखना है। ठीक है, बर्थ और इमिग्रेशन ऐड कर रहे हैं और डेथ और इमिग्रेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी
ग्रोथ मॉडल में क्या होता है बेटा, ग्रोथ मॉडल में ये होता है बेटा टाइम के हिसाब से कितना चेंजेस आए हैं, ठीक है, टाइम के हिसाब से कितना चेंजेस आए हैं ये हमें आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत अच्छी खाना मिल गया, स्पेस मिल गया, ठीक है, तो ये अनइम्पीडेड ग्रोथ होती है। अनइम्पीडेड का मतलब है नहीं कि अब कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, डेढ़ दनादन पॉपुलेशन बढ़ाते रहो, ठीक है, डोंट वरी, जैसे जोकिंग कर रहे थे, ठीक है। When the resources inhabited अनलिमिटेड होते हैं, स्पीशीज एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली टू इनेट पोटेंशियल टू ग्रो नंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नंबर में ग्रो करते रहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी थी, डार्विन की थी। देन द पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली और ज्योमेट्रिकल फ्रैक्शन, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है, तो इन्होंने ये बताया हुआ है। इन क्या होता है, पॉपुलेशन साइज होता है, बी क्या होता है, बर्थ रेट होता है पर कैपिटा, ठीक है, रिप्रेजेंट एट बी, बी का मतलब यानी कि बर्थ रेट और डी का मतलब यानी कि डेथ रेट, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में होता है, तो ये आपको याद रखना है, किस टाइम पीरियड, डी एन अपॉन डी टी, जो पॉपुलेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, बी माइनस डी इंटू एन, ठीक है, एन का मतलब यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको याद रखना है। आर क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम ये है, डेंसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ इस्तेमाल करना आपको, ठीक है। टू गिव एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू गिव द सम आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर मैग्नीट्यूड है फॉर ए नॉर्वे, रेट आर क्या है 0.0051, फ्लोर बीटल का इतना है 1981, आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन दिस वन, फाइंड द करंट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने डायग्राम के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जे शेप का कर्व होता है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, लिमिटिंग ग्रोथ है, एक्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बी क्या है, लिमिटिंग ग्रोथ है, ठीक है, बी क्या है होती है, लिमिटेड ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, ये सब फार्मूले आपको याद रखना है। एन टी का मतलब टाइम के ऊपर होता है, ज़ीरो का मतलब यानी कि जब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, इंट्रिंसिक रेट जो होता है नेचुरल का, नेचुरल, ठीक है, ई का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, जो वैल्यू इन्हें दी गई है, तो ये सब आपको याद करना है। डार्विन ने शो करा था हाउ द स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच एनॉर्मस नंबर ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ चेक, ठीक है, अगर चेक के एब्सेंस में और भी वो बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये सब बोल बच्चन बातें हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैड डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, लॉजिस्टिक का मतलब ये नहीं कि कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है किसी भी स्पीशीज़ की नेचर में कि जो इसका डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स हो, अनलिमिटेड रिसोर्स को डिस्पोज कर दे, ठीक है, किसके लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। दिस लीड टू कंपटीशन, अब इसमें क्या होता है, कंपटीशन होना चाहिए, होने लगता है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको जो भी चीज़ें मिली हैं वो लिमिटेड है रिसोर्सेज को वो करेगी, ठीक है, जो इसमें सर्वाइव कर जाएगा वो फिट कहा जाएगा, समझ रहे। जैसे मान लो कि 10 फूड हैं, 100 फूड आइटम्स हैं आपके पास और इसमें 10 लोग कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, तो इसमें आपको एक ही, ऐसा तो नहीं है कि आप ही को सब 100 में 100 मिल जाएगा, दूसरा भी अटैक करेगा, जो अटैक करेगा सर्वाइव करेगा उसको फिट माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरियस रिस्ट्रेंट भी होते हैं, लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक, तो ये आपको ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि इसमें लॉजिस्टिक में आप इतना समझ लेना कि आपको सर्वाइव करने के लिए पावरफुल बनना पड़ेगा, फिट दिखाना पड़ेगा, तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, कि इतनी कैरिंग कैपेसिटी है आपकी, ये चीज़ आपको याद रखना है बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो द इनिशियली लैग फेस होता है, फेस ऑफ एक्सेलरेशन होता है, फिर डी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एजेम्प्टोडिक होता है बेटा, किस तरह से बढ़ रही है तादाद उनकी, किस तरह से घट रही है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी
को लेके जाएगी, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यानी कि के, ठीक है। तो dN/dt Rn k माइनस एन अपॉन के, तो ये आपको याद रखना है। ये सब पॉइंटर्स हैं, ये सब पॉपुलेशन डेंसिटी, आर इंट्रिंसिक रेट, के कैरिंग कैपेसिटी, ठीक। तो हमने आज का लेक्चर ख़त्म कर दिया है यहाँ पर, बाकी ये सब डेटा है, आप देख लीजिएगा। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।